जी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल है जी। आज हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, हमने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा था। डाटा प्रोसेसिंग से मुराद कि आपने डाटा को किस तरह चेंज करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, सिंपल अल्फाज में, तो हम उसको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। वो कह रहा है जी डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, मैनिपुलेट डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपने अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए उसके ऊपर आपने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो ऑपरेशन मैनिपुलेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि आपने डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना है, उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, ठीक है, वो तरीक़ाकार क्या कहलाएगा, डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। डाटा प्रोसेसिंग इज़ अ प्रोसेस, एक अमल का नाम है जो कि मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, डाटा किसके ऊपर, डाटा पे, टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए हम उसे क्या नाम देते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कह देते हैं। ठीक है जी, यानी इस तरह कह लें, ए सीरीज ऑफ एक्शन आर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा, यानी आपने क्या करना है, सीरीज ऑफ एक्शन आर ऑपरेशन, आपने ऑपरेशंस की एक सीरीज अप्लाई करनी है डाटा पे, ठीक है, टू ऑन डाटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट, आउटपुट हासिल करने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसा कि ये देखिए ज़रा, डाटा, उसके बाद आपने क्या कर लिया, इसको प्रोसेस कर लिया और ये किस में चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, यानी इसके ऊपर आपने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, वो मैनिपुलेशन कहलाता है। यानी डाटा प्रोसेसिंग से मुराद क्या हुआ कि आपने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई अमल किया और उसको चेंज कर लिया इंफॉर्मेशन में, यानी अपना रिजल्ट हासिल कर लिया, अपनी आउटपुट हासिल कर ली, वो कहलाता है व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे आता है एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जी, उसमें जी आता है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग से क्या मुराद है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म और सोर्स और डॉक्यूमेंट्स, किसी भी शक्ल में डाटा को सेव करना। मसलन आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने वहाँ पे जाकर कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है जी, वो डाटा है आपके बारे में, वो आपने डॉक्यूमेंट फिल किया, ठीक है, वो डाटा कैप्चरिंग। सबसे पहले डाटा हासिल करना होता है, ठीक है, रिकॉर्ड करना किसी न किसी मैनर में, हम उसको डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। इकट्ठा करना यानी डाटा कलेक्शन करना, हम उसको डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है जी, मसलन आपने एडमिशन लिया, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म फिल किया, यूनिवर्सिटी में लिया, इसके अलावा आपने मर्दशुमारी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने पूरे मुल्क का डाटा इकट्ठा कर लिया, वो डाटा कैप्चरिंग है। ठीक है, यानी उसमें पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है, अनपढ़ कितने हैं, वो बाद में पता चलेगा, पहले उन्होंने सारा इकट्ठा एक जगह पे कर लिया, वो डाटा कैप्चरिंग है। दूसरा स्टेप आ गया जी हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। ये भी होता है ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन कह लें या प्रोसेसिंग कह लें। इसमें आपने 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं, क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। ठीक है, समरी, सबसे पहले क्लासिफाइंग, दर्जाबंदी। ठीक है, ग्रुप्स बना लेने आपने उसके। ठीक है, क्लासिफाइंग से क्या मुराद हुआ कि आपने उसके क्या बना लेने हैं, ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक है, मसलन जी अब क्लास वाइज है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। ठीक है, यानी उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर ले। स्टूडेंट की मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, उन्होंने उसके डिपार्टमेंट बनाए होते हैं। यानी पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जब प्रोसेसिंग करनी है, आपने उसको क्लासिफाइड करना है, यानी उसके ग्रुप्स बनाने हैं, दर्जाबंदी करनी है उसको। ठीक है, वो पहला स्टेप होता है, हम उसे क्लासिफाइंग कहते हैं। दूसरा स्टेप आ गया जी कैलकुलेशन। अब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना, मसलन कोई अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है, कुछ जमा तफरीक है, मसलन a जमा b, a माइनस b, a मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऑपरेशंस है, ये ठीक है, ये आपने परफॉर्म करने हैं, इसको कहते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर आगे आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग 2 तरह से होती है बेटा, एक होती है A to Z और दूसरी होती है Z to A, या 0 to 9 या 9 to 0। ठीक है, इसको कहते हैं असेंडिंग और इसको कहते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, जिसमें
ए से स्टार्ट होगा वो असेंडिंग होगी, जिसमें जी से स्टार्ट होगा वो डिसेंडिंग। अब आपने रिकॉर्ड को तरतीब देनी है। रिकॉर्ड को तरतीब देने का अमल आप इस तरह परफॉर्म करेंगे कि यानी आपको आसानी पैदा कर देगा जब आप सर्चिंग करेंगे। यानी सॉर्टिंग का अमल आपको क्या कर देता है, तलाश करने का अमल को आसान कर देता है। मसलन आपने बाय नेम ठीक है सॉर्ट कर लिया, तरतीब दे ली, आपने ए टू जी सारे कर लिए, अब आप आसानी के साथ कोई भी चीज़ तलाश कर सकेंगे। बहरहाल सॉर्टिंग से क्या मुराद हुआ कि तरतीब देना, यानी कि डाटा को आपने किसी न किसी मुनज़्ज़म अंदाज में रखना है, वो सॉर्टिंग कहलाता है। तीसरे नंबर पे आगे भी आता है समरी, समराइजिंग, समरी। इसमें क्या होता है, इसमें आपने पूरे काम का एक खुलासा बयान करना है। इसकी मिसाल आप ये ऐसे ले लें, बैंक है, बैंक में सारा दिन काम होता है, लोग पैसे जमा भी करवाते हैं, लोग पैसे लेके भी जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना है, लास्ट पे एट द एंड ऑफ डे उन्होंने ठीक है एक शीट बनानी है, उसके ऊपर उन्होंने देखना है कि आज टोटल कितने पैसे गए और कितने पैसे आए, ठीक है। ये एक समरी कह लें, मसलन इस तरह, यानी मतलब पूरे काम का एक छोटा खुलासा बयान कर लेना, वो समरी कहलाता है, समराइजिंग कह देते हैं, ठीक है। ये चार ऑपरेशन जब आप कलेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो अमल कहलाएगा डाटा मैनिपुलेशन, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा को ठीक है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ये है जी चार, ठीक है। इसके बाद जी आगे अगला स्टेप है मैनेजिंग आउटपुट। अब हमारे पास आउटपुट आ गई, अब हमने क्या करना है उसको, पहला अमल है जी स्टोरेज। डाटा को हम स्टोर करेंगे, यानी परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करेंगे, ठीक है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज पे उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए पहला स्टेप ये। फिर आता है रिट्रीवल, अब दोबारा हासिल करना, इसका मतलब होता है दोबारा हासिल करना। अब हमने डाटा स्टोर कर लिया, अगर हमें उसकी दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिट्रीवल पे लेके आते हैं। रिट्रीव, दोबारा हासिल करना किसी भी चीज को, ठीक है, वो रिट्रीवल में आता है। फिर आगे आता है कम्युनिकेशन। अब हमने डाटा को शेयरिंग करनी होती है, दो यूजर आपस में राब्ता कर लेते हैं, ठीक है, वो आपस में डाटा शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, डाटा को लेके जाना। फिर आगे आता है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से मुराद होता है कि आपने एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज तैयार करना। अब आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जब हम किसी भी डाटा की कॉपी बना लेते हैं हम उसको जितनी दफ़ा मर्जी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा डाटा बनाया जाता है और उसी को आगे कई जगहों पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ये होता है रिप्रोडक्शन। ये चार स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर जी, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट के अंदर, ठीक है जी। यानी मैनेजिंग आउटपुट में हमने रिट्रीवल पढ़ा, उसमें क्या था, रिपोर्ट मसलन रिट्रीव दोबारा हासिल करना। अब हम डाटा हासिल करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल से कहा जाए, ठीक है कि जी प्रिंसिपल कहे जी अपने, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को कि जी मुझे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएं जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, वो एक आउटपुट एक रिपोर्ट की शक्ल में उसके सामने आएगी। इसी तरह चार्ट है, हम चार्ट इस्तेमाल, यानी इस तरह रिट्रीवल डाटा हासिल कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन है, उसमें हम ईमेल कर सकते हैं, मसलन वो स्टूडेंट जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई हम उनको ईमेल कर देंगे, ठीक है। यानी इसी तरह जो स्टूडेंट, ठीक है, फेल है टेस्ट में, उनके बारे में रिपोर्ट भेज देंगे घर में। इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, डाटा को आपने कॉपी बनानी है उसकी, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज में डिवाइड करना है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ये चार स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट में, ठीक है जी बेटा। अब बात समझ लग गई। डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले क्या है, डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जो कि डाटा को, ठीक है, मैनिपुलेट करता है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। इसके ऊपर हम सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। इसके आगे फिर एक्टिविटीज है, तीन स्टेप इसमें परफॉर्म होते हैं, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। डाटा कैप्चरिंग से मुराद डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। डाटा मैनिपुलेशन, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, मसलन आपने क्लासिफाइड किया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग, ठीक है। मैनेजिंग, इसमें आ जाएगा स्टोरेज, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।